तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं रेलटेल कंपनी के बारे में। तो यदि बात करें रेलटेल कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो नया ऑर्डर मिला है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 87 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लगभग अगर आप देखेंगे तो 87 करोड़ की ऑर्डर जो मिली है वो मिली है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओडिशा से ऑर्डर मिली है कंपनी को। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 365 दिन मतलब एक साल में कंपनी को ऑर्डर पूरी करनी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है पीवीआर आइनॉक्स। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो नए कह सकते हैं, देख सकते हैं आप सिनेमा हॉल्स खोलने जा रही है, नए स्क्रीन्स लगाने जा रही है। और कहाँ पे, तो वो भी देख सकते हैं आप फरीदाबाद में, जो कि है हरियाणा में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी ने कहा है क्या, वो देख सकते हैं आप बिगेस्ट 6 स्क्रीन सिनेमा हॉल वो कह सकते हैं ओपन करने जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार बताता हूँ कि जो कंपनियाँ होती है जैसे पीवीआर आइनॉक्स जो कंपनी है, उनका मतलब जो ऑलरेडी उन्होंने कह सकते हैं सिनेमा हॉल्स मल्टीप्लेक्स खोले हैं, उसमें मतलब जितने सीट बैठने वाले उतने सीट बैठ सकते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ ये नहीं कर सकते। तो उनको अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू करना होगा तो उनको वही एक ही मॉडल है, क्या उनको आए दिन मतलब नए स्क्रीन्स खोलने होंगे, नए सिनेमा हॉल्स खोलने होंगे, ताकि मतलब उनका बिजनेस भी बढ़े, एक्सपांड हो। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि कंपनी की अगर बात करें तो मतलब जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उस सेगमेंट में और कोई है ही नहीं, मतलब लिस्टेड मार्केट में भी नहीं है और अनलिस्टेड में भी अगर आप देखेंगे तो मतलब है, मतलब ऐसा नहीं कुछ कोई नहीं है, लेकिन काफ़ी स्मॉल लेवल पे बाकी कंपनियां काम करती है। तो इस बात भी आपको ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब वही ये देख सकते हैं आप कंपनी के कुल अगर आप देखेंगे तो 1732 मतलब 1732 स्क्रीन हो चुके हैं अभी। और 363 प्रॉपर्टीज में वो प्रेजेंस है कंपनी का। और लगभग 113 सिटीज में प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया और श्रीलंका की बात यदि मिला दे तो। और यदि आगे बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में, तो मतलब काफ़ी दिन से मैं वही सोच रहा था क्या कुछ अभी तक कुछ मतलब न्यूज़ कैसे क्यों नहीं आई कंपनी के बारे में, क्या कंपनी ने कई नए स्टोर्स ओपन क्यों नहीं किए। क्योंकि मतलब आए दिन कंपनी कुछ दिन पहले तक हर दूसरे दिन क्या हर दिन नए स्टोर्स ओपन कर रही थी नए नए सिटीज़ में। तो अगर लेटेस्ट बात करें तो देख सकते हैं नए स्टोर तो नहीं ओपन किए कंपनी ने, लेकिन अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो सोलापुर है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि है महाराष्ट्र में, वहाँ पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने वही कहा है कि जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें काफ़ी अलग अलग गांव है, देख सकते हैं उन्होंने नाम भी दिए कुछ, देख सकते हैं बार्शी, करमाला, माड़ा, अक्कलकोट थे, अलग अलग गाँवों में देख सकते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो लगभग 27 लाख की पॉपुलेशन है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की शायद। और 1100 विलेजेस है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनको जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग करने वाले, तो इसी बात कंपनी ने कही है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें एलटीटीएस कंपनी के बारे में, मतलब एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी के बारे में, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एलटीटीएस कंपनी अगर आप देखेंगे तो कोलैबोरेशन करने जा रही है। और कोलैबोरेशन मतलब क्या, एक तरीके से कह सकते हैं पार्टनरशिप करने जा रही है। और किसके साथ में, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो इंटेल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करने जा रही है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो किस सेगमेंट में साथ में मिलकर दोनों कंपनियां काम करने वाले, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टू स्केल एज एआई सॉल्यूशंस। तो मतलब वही है एआई सेक्टर में, एआई सॉल्यूशंस में कंपनी काम करने वाली दोनों मिलके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और भी अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी डिटेल में दिया है क्या कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो किस सेगमेंट में इसका फ़ायदा होगा, किस सेक्टर में फ़ायदा होगा और कैसे इनका टाइम बचेगा, मतलब सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे डिटेल में दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि सारी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ हद तक एआई में शिफ्ट हो रही है। और ये काफ़ी कह सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि माना जा रहा है कि भविष्य एआई का हो सकता है। और यदि आगे बात करें जोमेटो कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अगर आपने देखा होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी में चल रहा था। देख सकते हैं आप शेयर प्राइस भी मतलब ऊपर ही जा रही थी। और अगर आप पिछले 6 महीने भी देखेंगे तो देख सकते हैं 64% के रिटर्न कंपनी ने पिछले 6 महीने में बना के दिए थे। और यदि अगर आप पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं
लगभग 200% के रिटर्न कंपनी ने पिछले एक साल में दिए थे। और ऑल टाइम चार्ट भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने यू शेप में कह सकते हैं रिकवरी भी दिखाई थी और अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया था कुछ दिन पहले ही। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो कंपनी में ब्लॉक डील होने जा रही है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कह सकते हैं वीकनेस देखने को मिल रही है कंपनी के शेयर प्राइस में, क्योंकि आपको पता ही है ब्लॉक डील जो होती है वो मतलब ज़्यादातर समय डिस्काउंट पे होती है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 159 रुपीज़ के आसपास ब्लॉक डील होने वाली है। और कह सकते हैं एंड ग्रुप करके जो कह सकते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो अपना स्टेक जोमेटो से बेचने वाली है लगभग 2% का, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लगभग ऐसा माना जाता है कि जिस फ्लोर प्राइस पे मतलब जिस प्राइस पे फ्लोर प्राइस पे ब्लॉक डील होती है उसी के आसपास फिर शेयर भी ट्रेड करने लग जाता है। तो अभी उसी शेयर के आसपास देख सकते हैं आप शेयर एडजस्ट हो रहा है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। सिर्फ अभी महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी देखना होगा क्या जो मोमेंटम चल रहा था एक अच्छा खासा इस कंपनी के शेयर में, क्या वो रुक जाता है या फिर से एक बार ब्लॉक डील हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद फिर से कंपनी ऊपर की तरफ जाने लगती है, वो तो आने वाले समय में देखना होगा। और यदि आगे बात करें विपुल ऑर्गेनिक्स कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम में ही सब कुछ है, कंपनी क्या सेगमेंट में काम करती होंगी आपको अंदाजा आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को ऑर्डर मिली है टू सप्लाई पिगमेंट्स एंड डाइज टू द तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड। तो मतलब देख सकते हैं आपको अंदाजा आ गया होगा केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंपनी को ऑर्डर मिली है उनको पिगमेंट और डाई सप्लाई करने और किसको करने, तो वो भी देख सकते हैं आप तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर सप्लाई लिमिटेड मतलब TNPL को उनको ये सप्लाई करने हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और ऑर्डर साइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी नहीं छोटी सी है, 7.15 करोड़ की ऑर्डर साइज है। लेकिन वही बात है कंपनी भी तो छोटी है, तो छोटी कंपनी को मैं हमेशा बोलता हूँ ऑर्डर मिलना ज़रूरी होता है, और अच्छी बात है कंपनी को ऑर्डर मिली है। और यदि आगे बात करें द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो ITC के साथ में, जी हाँ दोस्तों, ITC कंपनी के साथ में कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि ITC काफ़ी बड़ी और दिग्गज कंपनी है, तो उनके साथ में भी कंपनी ने कोलैबोरेशन कर लिया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वहाँ पे जो महिलाएं वुमेन्स है उनके लिए कह सकते हैं अभी उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं ड्रोन की, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और ये जो भी होने वाला है वो CSR के अंतर्गत होने वाला है, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंतर्गत होने वाला है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कह सकते हैं अच्छी बात है कंपनी के लिए, उनको एक कह सकते हैं ऑर्डर मिला है, कोलैबोरेशन किया है कंपनी ने। और आपको मैंने पीछे भी बताया था कि इसे कोई भी कंपनी नहीं सिखा सकती है, उसके लिए आपको DGCA सर्टिफाइड होना चाहिए, जो कि द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस जो कंपनी है वो DGCA सर्टिफाइड है, तो उसका अच्छा खासा फायदा उठा रही है कंपनी। लेकिन कह सकते हैं अगर वो ड्रोन सेक्टर में एक्चुअल काम करे, जैसे मतलब बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स में भी कुछ काम करे, तो और भी काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।